हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। पढ़ने में लगे हुए हैं, 1 मिनट रिफ्रेश करती हूँ। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। 170 इंग्लिश में 40 आए हैं, 157 आया है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अब मैं क्या कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है नीरज, प्री में 157 आया है, इंग्लिश में 40 आया, अच्छी बात है, और भी ले आ सकते थे। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने डिसाइड किया है, बात को ध्यान से सुनोगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जैसे जैसे सीजीएल प्री में पूछे गए, मैंने सिनोनिम्स करवा दिया है। ओके, सीजीएल प्री में पूछे गए और क्या करवा दिया है, क्या करवा, इडियम्स करवा दिया है। कल सीजीएल प्री में सारे सेट्स में पूछे गए 1 वर्ड करवा दूंगी। अब यूट्यूब पे बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। ओके, क्लोज टेस्ट करवाने लगूंगी तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूंगी ना, इस क्लोज टेस्ट आपके बैच में एक मैं प्री का लूंगी और एक मैं मतलब नॉर्मल अपना वाला लूंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, बफरिंग हो रहा है। अभी ठीक होगा ना? अभी ठीक होगा। बफरिंग क्यों हो रहा है, रुको। फिफ्टी में वेरी गुड विथल राठौड़, बहुत अच्छा नंबर लाया। अभी ठीक है, स्टक हो जा रहा है वीडियो। अभी ठीक होगा, अभी बस 2 मिनट वेट करती हूँ, अभी क्लियर होगा। दो मिनट वेट कर लेती हूँ। अभी ठीक होगा ना, बफरिंग खत्म हो गया, अभी अभी ओके हो गया होगा। वेरी गुड अनिकेत, आपका 47.5 आया, एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है। क्लियर है ना? गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। अभी बफरिंग नहीं हो रहा होगा, ओके हो गया होगा अभी। मैं भी स्क्रीन पे देखे जा रही हूँ। विकास देखो, बफरिंग वगैरह हो रहा है, एक बार देखो तो क्यों हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। ठीक चल रहा है, ये शुरू हो रहा था, देख लो। नेट का काम है ये। ये नेट का जो है ना, बहुत सुबह वाली क्लास में तो ठीक था।
अभी बहुत कम है। हम्म, रेड तो बहुत रेड लाइट हम्म, आपका 0.1 सेकंड हो गया। थोड़ी देर वेट करके अब अभी एक बार बता देना, इज इट ओके? कुछ नेट इशू आ रहा था, थोड़ी देर वेट करके। अभी एक बार बता देना, इज इट ओके? नेट इशू आ ओपन तो हो रहा है, इस बार है। ये थोड़ी देर में इम्प्रूव हो ही जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस परेशान करेगा थोड़ा। लो कर दिया है। क्वालिटी लो करता हूँ, देखता हूँ। हम्म, चलो बता दो। ओके, थोड़ा सा क्वालिटी लो कर दिया है, क्लास चल जाए। ऑल ओके, क्लास एंड करके। चलो बता दो। ओके, थोड़ा सा क्वालिटी लो कर दिया, क्लास चल जाए। चल जाएगा। चल जाएगा ना? चलो लेट्स स्टार्ट। अभी ओके हो गया है ना? चलो ओके हो गया है, हाँ। थोड़ा सा क्वालिटी लो पे चला देते हैं। ओके चलो चलो। हाँ, तो मैं ये बता रही थी ना कि क्लोज टेस्ट में आपके बैच में क्या करवा रही हूँ कि कुछ दिनों तक, जब तक आपका पूरा प्री का खत्म नहीं हो रहा है, एक क्लोज टेस्ट में प्री लेवल का ले रही हूँ और एक मैं क्लोज टेस्ट अपनी तरफ से लाई हूँ। ओके, एक क्लोज टेस्ट अपनी तरफ से लेके आई हूँ। तो साउंड में सॉरी, क्लोज टेस्ट वगैरह में जो मैंने फर्स्ट दिन का क्लोज टेस्ट आया था ना प्री में, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का जो हल्ला कर रहे थे मैम, क्लोज टेस्ट में ना ये कंजंक्शन वाला एरर आ गया था, हाउएवर आ गया था, मोर एवर आ गया, मोर ओवर आ गया था, बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम करने वाला नहीं था, जितना आपको एग्जामिनेशन के दिन प्रॉब्लम हो गया था वैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो वो वाला भी मैं डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, एक प्री का क्लोज टेस्ट उठा लेती हूँ, आपका 2 क्लोज टेस्ट हो जाएगा और एक अपनी तरफ से क्लोज टेस्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। अरे मैंने ना पता नहीं कुछ नेट का इशू आ रहा है, मैंने क्वालिटी आज थोड़ा सा लो कर दिया है। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। वेरी गुड। रोमियो, क्या लिखा है? रोमियो लिखा है, 47.5 आए। ओके, तो चलो एक बार ये वाला टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसे इधर उधर बहुत हो गया। पहला क्वेश्चन शुरू करो। इसमें थोड़ा सा कंजंक्शन वगैरह सब ज्यादा आया, बनाओ इसको। मैनेज करिए, आज बनाइए अपनी साइड से। जिसको वोकैब में दिक्कत होती है समुद्र मंथन का बैच करेंगे। A to Z तो सब प्रैक्टिस है, बात मत करिए। अपने अपने साइड से ना आज क्लास को थोड़े से कम क्वालिटी पे देखिए। आंसर वैभव कमेंट बॉक्स में नहीं देना है।
बन गया, बना के डन बोलना है। अभी जब मैं बोलूंगी ना आंसर देना शुरू करिए। नेक्स्ट वाला स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ले आई हूं। बना लिया सबने? हाँ, चलो आंसर देना शुरू करो। पहला वाला का आंसर क्या होगा? पहला वाला का आंसर पहला वाला का आंसर बच्चे हाउएवर दे रहे। सेकंड वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर, सेकंड वाले का आंसर कुछ बच्चे देयरफॉर भी दे रहे हैं, बट देयरफॉर नहीं होगा। बताऊंगी मैं, एक्सप्लेन करूं। सेकंड वाले का फोरसी होगा। फोरसी करना मतलब भविष्यवाणी करना, फ्यूचर के घटनाओं के बारे में बताना। ओके, टू टेल फ्यूचर। हाँ, थर्ड वाले का क्या होगा? थर्ड वाले का आंसर, अरे रुको, अफेक्ट अफेक्ट सब कर रहे हैं। थर्ड वाले का आंसर देयरफॉर होगा। यही गलती कर दी हो ना, यही सब एग्जाम में गलती करके आए हो। थोड़ा सेंटेंस का सेंस नहीं समझ रहे हो। ये इस बार का प्री में आया हुआ है, प्री में आया हुआ है। पहला दिन पहला शिफ्ट का आया था, ये खास करके मैं लेके आई हूं ताकि आपका कंजंक्शन और प्रेपोजिशन और वो सब का मतलब क्लियर हो जाए। आंसर इज मोर ओवर, मोर ओवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। मोर ओवर क्यों होगा सबका डिटेल में आंसर बताऊं। फोर्थ वाले का ना, वो तो का रॉन्ग आ रहे हैं। रॉन्ग किया है इसका मतलब है। ओके, लास्ट वाले का, लास्ट वाले का स्कोर बताइए, स्कोर बताइए। 2 आया, ये इस बार के प्री एग्जाम का है। पहला दिन पहला शिफ्ट का पेपर था। हाउएवर कहाँ से हो जाएगा? हाउएवर मतलब हालांकि, हालांकि कड़ी मेहनत की, फेल हो गया बेचारा। 5 में 5 आया, 5 में 4 आया, 5 में 3 आया, 2 आया है। अब पहले मेरे को मतलब समझाने दो।
मतलब समझाओ, लिख लो, कॉपी में कहीं लिखो सब बैठ के, ठीक है। नेवरदीलेस, नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, ये सबका मतलब होता है नॉनदीलेस, ये सबका मतलब होता है फिर भी, अरे फिर भी, मीनिंग समझना जरूरी है, फिर भी। और नेवरदीलेस और नॉनदीलेस, ये वाला सेंटेंस हमेशा कॉन्ट्रास्ट में यूज होगा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट समझ रहे हो, एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा और दूसरा नेगेटिव, या तो पहला वाला नेगेटिव या दूसरा पॉजिटिव। उसने कड़ी मेहनत की, नेवरदीलेस, फिर भी बेचारा सफल नहीं हो पाया, फेल हो गया, ये जाएगा कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में जाएगा, ठीक है। और एक वर्ड याद रखो, हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर वाला सेंटेंस भी कॉन्ट्रास्ट में जाता है। हाउएवर का मतलब है हालांकि, हालांकि बच्चे ने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। एडजेक्टिव एडवर्ब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो मुझे मीनिंग बताना जरूरी है, जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा ना, नहीं समझ में आएगा। इस सेंटेंस का मतलब होता है, मतलब इन दोनों वर्ड का मतलब होता है फिर भी, कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। और हाउएवर का मतलब है हालांकि, हालांकि बच्चे ने काफी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया, कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। और ये जो डिस्पाइट और इंस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। इसका मतलब है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, फेल हो गया, तो ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। बट ये सारे प्रेपोजिशंस है, ठीक है, ये सारे ध्यान से देखना, ये सारे प्रेपोजिशंस है। इंस्पाइट, इंस्पाइट और डिस्पाइट दोनों का मतलब सेम है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, और इसका मतलब है के बावजूद, और ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है। और ये सारे वर्ड्स बताऊंगी, ये वाक्य में कंजंक्शन भी होता है और ये वाक्य में एडवर्ब का भी काम कर सकता है। कॉन्ट्रास्ट वाले सब याद रखो, वो कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस जो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। एक तो बट, बट भी किस में यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट में, ठीक है। मैंने तो आपको वैसे बताया भी है ये कंजंक्शन चैप्टर में, कुछ कंजंक्शंस होते हैं ना, जैसे और भी बहुत सारा बताया है, बट, यट, नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, ठीक है, हाउएवर, वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है, वाइल का, एक वाइल का मतलब दौरान होता है, और एक वाइल का मतलब है जबकि, जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया, ये भी कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, विरोधाभास मतलब एक सेंटेंस पॉजिटिव जाएगा, एक नेगेटिव जाएगा। पहले पहले तो आप ये सब लिखो, ओके, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। हाउएवर, हाउएवर का मतलब है हालांकि, हालांकि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो वैसे मैंने आपको यहाँ मैं थोड़ा सा लिखवा रही हूँ, कंजंक्शन चैप्टर में बहुत सारा लिखवाया, वाइल, येट, ओके, बहुत सारा, नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, हाउएवर, ये सब सेंटेंस, बट, लेकिन कड़ी मेहनत की, फेल हो गया। वाइल का दो मतलब होता है, एक वाइल का मतलब होता है दौरान, उस सेंस में नहीं, एक वाइल का मतलब है जबकि, जबकि उसने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया। ये सारे कॉन्ट्रास्ट बता, नोट कर लिया ना, ये सारे कॉन्ट्रास्ट बताने वाले वर्ड्स है। थोड़ा सेंस देखना होगा कि आपने पहले कुछ पॉजिटिव बोला है, आप जस्ट इसका उल्टा बोलने जा रहे हो, या आपने पहले कुछ नेगेटिव बोला है, अब हम पॉजिटिव बोलने जा रहे हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, हाउएवर, इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हो, दो और ऑल्दो भी लिख लो, पढ़ा ही दिया है। दो, दो और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया, ओके। तो ये सारे कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस को हम कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चलो ये हो गया, ठीक है, लिख लिया इसको। मोरेवर भी बताऊंगी, मोरेवर भी बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। यश में समझ सकते हो, एक क्वेश्चन आया है, एक हमारे इस बारे में क्वेश्चन आया है और सेंटेंस विरोधाभास था, ठीक है। और वहां पे ना नेवरदीलेस लगा, मैंने क्वेश्चन ठीक से देखा नहीं, नेवरदीलेस किसी बच्चे ने मुझे देख के बताया कि मैम यहाँ पे किसी टीचर ने बताया है कि नेवरदीलेस
वहाँ पे नेवरदीलेस यूज नहीं होगा क्योंकि वहाँ कंजंक्शन की ज़रूरत है और नेवरदीलेस एडवर्ब है, मतलब वो खैर वो एक्सप्लेनेशन मतलब पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि नेवरदीलेस एडवर्ब भी होता है, नेवरदीलेस कंजंक्शन भी होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वो सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, विरोधाभास जा रहा है, लेकिन दोनों विरोधाभास वाले कंजंक्शंस लगा देते हैं और आपको चुनना होता है कि कौन सा लगाना है। ओके, चलो ये वेराज भी है। हाँ, अब देखो, हाँ, वो सब वाला भी हम लोग करेंगे। ये तो हो गया। एक वर्ड होता है ना बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। मैथ्स के अतिरिक्त आप लोग इंग्लिश भी पढ़ते हो, इन एडिशन टू। इसको हम लोग बोलते हैं मोर ओवर। मोर ओवर मतलब इसके अलावा। हम इसके अलावा कब बोलते हैं? जब कुछ पहले बोल सकते थे, इतनी बारिश हो रही थी। ओके, इतनी बारिश तो पहले से हो रही है। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू बारिश के साथ साथ लाइट भी चली गई, तो हम इन एडिशन टू तब बोलते हैं ना जब पहले उसी से रिलेटेड कोई बात बोल चुके होते हैं। फर्दर मोर, ये सब का मतलब सेम है। ओके, ऑल द, और सब का मतलब होता है फर्दर मोर। फर्दर मतलब इसके अलावा, ये सारा चीज के अलावा, के बदले नहीं है, के अलावा। बिसाइड्स मैथ्स, मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी पढ़ता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मतलब के अतिरिक्त। सबका मतलब है ना कि ये तो हो ही रहा था, इसके अलावा, इन एडिशन टू ये भी हुआ। मोर एवर मतलब ये तो हुआ, इसके साथ साथ ये भी। सबका मतलब यही है, के अतिरिक्त। सबका मतलब यही आ रहा था, के अतिरिक्त। ओके, इसको लिख लीजिए। ऑल दे, हाँ, इन स्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्रडिक्शन में जाता है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क फेल हो गया, बट इन स्पाइट ऑफ इज अ प्रेपोजिशन एंड ऑल्दो दो कंजंक्शन। ये सब का मतलब सेम है, ठीक है। नेवरदीलेस एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों होता है। ओके भाई, ठीक है। आई स्कोर्ड 47.5। वेरी गुड। एक क्वेश्चन गलत कर दिया होता 50 आ गया होता। ठीक है, लिख लिया है ना? ये लिख लिया। आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आज थोड़ा नेट का इशू है, मैंने क्लास को लो क्वालिटी पे रखा हुआ है। हाँ, और हम देयरफॉर कब यूज करते हैं? जब किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देयरफॉर, इसने कड़ी मेहनत की, देयरफॉर ही पास हो गया। देयरफॉर वर्ड हो या 10 हो, 10 या 100 हो या हेंस होगा, हेंस, ये सबका मतलब है। ये इसलिए का सेंस देता है, इसलिए। और इसलिए किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए यूज करते हैं, कंक्लूजन डिराइव। उसने कड़ी मेहनत की, देयरफॉर ही पास, इसलिए तो पास हो गया। उसने कड़ी मेहनत की, 10 ही कंप्लीटेड द वर्क, सो ही कंप्लीटेड द वर्क। लिख लीजिए। हाँ, दिस विल हेल्प यू इन पैराजंबल एज वेल। तो हाँ, रिजल्टेंट ट्यून आता है, कंक्लूजन देते हैं। देयरफॉर का यूज कॉन्ट्रास्ट में नहीं यूज होता। उसने कड़ी मेहनत की इसलिए तो फेल हो गया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। उसने कड़ी मेहनत की पॉजिटिव, इसलिए तो, ये सब कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता। नॉट इन कॉन्ट्रास्ट, ये वाला कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस में यूज नहीं होगा, और ये भी कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होगा। अगर हम पॉजिटिव बोल रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही, जैसे जैसे एक तो बारिश हो रही थी नेगेटिव, और दूसरे में बिजली भी चली गई है, तो ये सब कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता। ठीक है, हो गया। ये लिख लिया ना? लिख लिया। तो ये सब लिखना बहुत जरूरी है कि बिसाइड्स, इन एडिशन टू, मोर एवर, फर्दर मोर का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। बट वाला, बट फॉर, हर चीज बट फॉर का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। लिख लिया। अब चलो क्वेश्चन पे आओ। अभी हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले हम लोग थोड़ा पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, प्री में आया हुआ है। ये देखो, ये बोल रहे हैं ना, देयर इज अ सेइंग। सेइंग का मतलब होता है कथन, मतलब ऐसा कहना है कि कमिंग इवेंट्स, कमिंग इवेंट्स मतलब आने वाले इवेंट्स, आने वाले जो घटनाएं होती है, कास्ट देयर शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है? अपनी परछाई पहले ही दे देते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, ऐसा माना जाता है कि कोई भी अप्रिय घटना होने वाली होती है ना, तो वो अपनी परछाई बिफोर, पहले ही छोड़ देते हैं। मतलब आने वाली घटनाओं का पहले से ही इंडिकेशन मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। जैसे बोलते हैं बिल्ली रो रही है तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या क्या बोलते हैं ना, डॉगी का कुछ देख के बोलते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो ये ऐसा बोल रहे हैं, देयर इज अ सेइंग। ऐसा माना जाता है कुछ होने से पहले उसका इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक है,
डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। ये देखो, ये बोल रहा है देयर इज अ सेइंग। सेइंग का मतलब है ऐसा कथन, ऐसा माना गया है, ऐसा सबके द्वारा एक ट्रूथ चीज माना गया है। लेकिन ये बोल रहे हैं, सेइंग का मतलब है कथन जिसको सब लोग मानते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि बट ऐसा हमेशा सच नहीं होता, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। तो ये सेंटेंस क्या कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है, बताओ मतलब। ऐसा माना गया है कि कुछ भी होने से पहले ना कुछ संदेश, आभास मिलने लगता है। हाँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है ना, ऐसा माना गया है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है। ओके, इट्स नॉट, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कभी कभी कैट को कोई प्रॉब्लम हो, उस वजह से रो रही है। ओके, कोई मेडिकल इश्यू है, तो ऐसा थोड़ी है कि रो रही है तो ये सेंटेंस विरोधाभास में जा रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहा है। और मोरेवर में तो नो कॉन्ट्रडिक्शन। मोरेवर और फर्दर मोर दोनों का मतलब सेम होता। अगर ये होता तो आंसर ये भी होता। और देयरफॉर तो नहीं होगा, देयरफॉर में कोई कंक्लूजन, निष्कर्ष पे नहीं जा रहे हैं, तो हाउएवर। हालांकि ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन मे नॉट डैश इट। ये बोल रहे हैं कि समथिंग एक सेकेंड, हमें पहले से, जरूरी नहीं है कि सब चीजों का पहले से ही पता चल जाए, पहले से इंडिकेशन मिल जाए। कभी कभी कोई चीजें सेकेंड्स में हो जाता है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलता है कि ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पे कमिंग इवेंट्स है। कमिंग इवेंट्स का मतलब है फ्यूचर की चीजें जो आपको कोई इंडिकेशन देता है। तो ये बोल रहे कभी कभी ऐसे भी होता है ना, कोई चीजें हमारे साथ फ्यूचर में सेकंड में हो जाता है और हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। तो फ्यूचर की बात कर रही है। रिसाइन, रिसाइन का मतलब क्या है? ठंड लग रही है। रिसाइन का मतलब क्या होता है बताओ, मैंने आपको पढ़ा दिया है। रिसाइन का मतलब कैंसिल करना ना, रिसाइन का मतलब कैंसिल करना। ओके, कैंसिल, कैंसिल। यहाँ हाउएवर को एज अ एडवर्ब यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, कैंसिल करना। तो कैंसिल का सेंस तो नहीं जा रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना, एक सेकंड में हमारे साथ अचानक से कोई चीज हो जाता है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलता है कि वो होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है ये चीज होने वाला है और अचानक से हो जाता है। तो यहाँ पे लीगलाइज का मतलब है कोई भी चीज को लीगलाइज करना, जस्टिफाई करना, प्रूफ करना। तो ये भी नहीं होगा। अफेक्ट, अच्छा अफेक्ट बोल रहे थे। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वी मे नॉट अफेक्ट इट। अरे वी, जरा देखना, वी मे नॉट अफेक्ट इट। कभी कभी हमारे आप यही सोच रहे हैं ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, हम उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ऐसा अगर सोचा होगा तो सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखो, वी मे नॉट अफेक्टेड। हम मिलके उस चीजों को अफेक्ट थोड़ी कर रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है हम उसको जाके अफेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। अगर दिमाग ऐसा भी गया होता तो वो सेंटेंस को पैसिव में जाना होता। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम फोर्सी नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब देखो, सम एग्जाम्पल्स शो, इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, दैट प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। कुछ एग्जाम्पल्स ने ये चीज दिखाया है कि किसी भी इंडिकेशन के अनुसार हम किसी चीज की भविष्यवाणी करते हैं ना, तो वो रॉन्ग हो जाता है। ये वाला लाइन किसका कंटिन्यूएशन है, जरा बताना, किसका कंटिन्यूएशन है? तो फोर्सी भी तो वो भी है। सम हमारे पास ये बोलना चाह रहे हैं ना इसी लाइन का। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज का होने के पहले कोई इंडिकेशन मिले ही। समटाइम्स बिना पता हुए हमारे साथ अचानक से कुछ हो जाता है, हम कर नहीं पाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हुए हैं हमारे साथ जहाँ पे प्रिडिक्शन ने रॉन्ग चला गया है। तो इसी लाइन का कंटिन्यूएशन है, कुछ विरोधाभास नहीं है, ठीक है। इसी लाइन का कंटिन्यूएशन है कि ये हमेशा सच नहीं है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है ना, हमें पता नहीं चलता है और हम साइंस के आधार पे करते हैं और रॉन्ग हो जाता है। तो ये इसी लाइन का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। इसी जो चीज कंटिन्यूएशन में है तो उसको आप नेवरदीलेस मत रखना। नेवरदीलेस नेगेटिव वर्ड है, सॉरी नॉट नेगेटिव है, कॉन्ट्रास्ट है। और हाउएवर भी कॉन्ट्रास्ट है। हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो उसी लाइन को बोल रहे हैं। पानी पीते ठीक है।
ये जरूरी नहीं है ना कि इंडिकेशन मिले, कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो जाता है कि इंडिकेशन मिलता भी है तो वो रॉन्ग है, तो ये दोनों नहीं होगा। और देयरफॉर तो होगा नहीं, क्योंकि हम कोई कंक्लूजन नहीं दे रहे। देयरफॉर का मतलब है इसलिए, इसलिए का सेंस जा रहा है, इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स बताता है कि भविष्य पहले से साइन आता है वो भी रॉन्ग हो जाता है। मोर एवर, इसके अतिरिक्त एक तो बता रहे हैं पहले से कोई साइन मिले तो जरूरी नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि पहले से आपको साइन मिल जाए, अगर मिल भी जाता है ना इंडिकेशन, तो वो भी कभी कभी रॉन्ग चला जाता है। तो इन एडिशन टू, ठीक है। देयरफॉर नहीं होता। और फिर देखो, फिर उन्होंने बोला, ये रॉन्ग करके कहां से आ गए हो आप लोग। पीपल जनरली से, पीपल का जनरली कहना है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, कैन बी प्रिडिक्टेड, हम जानवरों को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट अब नेगेटिव कुछ बोल रहे, बट इफ एनिमल्स, हो सकता है कोई एनिमल्स को कोई दिक्कत हो, ओके, एंड डोंट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैट को कोई प्रॉब्लम हो और वो रो रही है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कोई अप्रिय घटना होने वाली है और उसने वो संकेत नहीं दिया, तो उसमें क्या करोगे फिर। दे मे फेल टू मेक peculiar साउंड्स अबाउट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। अब देखो, बिसाइड्स, सेकेंडली वर्ड को हटा देना। हम सेकेंडली वर्ड तब यूज करेंगे ना जब क्वेश्चन में पहले फर्स्टली यूज हो। फर्स्टली या फर्स्ट ये होता है क्रम में, और सेकेंडली ये होता है, तो कहीं फर्स्टली वगैरह यूज नहीं है, सेकेंडली है। देयरफॉर का सेंस जा रहा है, देयरफॉर का यहाँ पे सेंस जा रहा है, जरा देखना। ये बोल रहे दे में फेल, कुछ तो साइंस नहीं दे पाते हैं, कुछ होने के पहले कुछ संकेत नहीं दे पाते हैं जानवर, ओके। तो फिर बोल रहे सम अननेचुरल कैलामिटीज डेट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडोज बाय अननेचुरल बैड ओमेन्स, तो कुछ ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर का नहीं जा रहा है ना, इसलिए नेचुरल कैलामिटी, देयरफॉर का सेंस तो जा नहीं रहा। और ये सेंटेंस विरोधाभास नहीं जा रहा, जो भी बोला जा रहा है ना ठीक उसी का पूरा मतलब उसी को लिंक किया जा रहा है। कुछ तो ऐसा होता है, देखा जाए तो अगर इसके अतिरिक्त ऐसा होता है, पहले तो इन्होंने बोला कि अननेचुरल कैलामिटीज में कुछ संकेत नहीं देते हैं, बट इस कुछ नेचुरल ऐसे कैलामिटीज है जहां पे संकेत मिल जाता है बुरे बैड ओमेंस की तरह, तो ये विरोधाभास नहीं जा रहा है, विरोधाभास नहीं जा रहा है। मोरेवर होगा, कहां से कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, कहां से कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, okay, they may fail to make peculiar sounds about the events which are going to take place, okay, विरोधाभास। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कैलामिटीज होते हैं जहां पे मिलता है, अगर विरोधाभास जाता तो आप नेवरदीलेस भी यूज कर सकते थे और ये भी यूज कर सकते थे। और इसलिए हमें पूरी तरह से खारिज नहीं करना है पॉसिबिलिटीज, मतलब पूरी तरह से हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि एनिमल्स कोई साइन, मतलब कुछ हद तक तो हम भरोसा करते ही हैं। तो कंक्लूजन देर, अरे कहाँ पे चलिए, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को ये करना था बिसाइड्स, ये तो बड़ा इजी था, सॉरी, फोर्थ वाला ना बिसाइड्स। हाँ, बिसाइड्स, एक तरफ तो नेचुरल कैलामिटीज की बात हो रही है, दूसरी तरफ बिसाइड्स, इसके अलावा, ये तो विरोधाभास था ही नहीं, ये तो हट जाएगा। और दूसरा यहाँ पे कंजंक्शन क्यों नहीं चाहिए बताओ, सॉरी, कहाँ पे चलिए, फोर्थ वाला कर रहे थे, वेरी सॉरी। हाँ, ये देखो बिसाइड्स होगा, ठीक है, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है, हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए क्योंकि बगल में एक कॉमा आ गया है ना। अब ये हमारा अलग सा सब, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट और वर्ब लगातार नहीं आए, बिसाइड्स होगा, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है। सेकेंडली तो होगा नहीं, और देयरफॉर का सेंस तो आ नहीं रहा, इसलिए का डिस्पाइट में कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा है। और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देयरफॉर होगा, देयरफॉर हमें पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, क्लियर है। वो जहाँ बिसाइड्स आ गया है, ठीक है, बिसाइड्स, इसके अलावा, ओके, हाँ, कंजंक्शन नहीं डालोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके प्री एग्जाम में आया था।
डिस्पाइट नहीं लगाएंगे। डिस्पाइट क्यों लगाएंगे? डिस्पाइट मतलब के बावजूद का नहीं, कुछ कुछ तो साइंस देते हैं, नहीं देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो बैड साइंस देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दिन ना मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगी, मैं हर वो क्लोज टेस्ट का बीच बीच से लाइंस ढूंढ के लाऊंगी जहां पे मुझे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। अभी तो हम लोग के पास टाइम है ना, अभी तो हमारे पास दिसंबर तक टाइम है। मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगी ना जहां पे ये आपका रॉन्ग होता है। चलो नेक्स्ट वाला। बहुत टाइम ले लिया मैंने आज एक क्लोज टेस्ट में। फर्दर, मोर एवर्ट, बिसाइड, इन एडिशन टू, सबका मतलब सेम होता है। सब मार्क्स मेरी वजह से आया। हर किसी का कमेंट में मेरी टीम भी बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, सब मेरी वजह से आया है। अब मेरी वजह से 0 भी आया है। पहले पढ़िए, पढ़िए, साइड हो जा रही हूँ, पढ़ के डन बोलना। कुछ भी नया सीख रहे हैं, कॉपी करते जाइएगा। नेक्स्ट।
चलो पहला वाला का आंसर बनाओ, बताओ। पहला वाला का आंसर बताइए। देखो हमारे स्टूडेंट्स वे में भी कंफ्यूज हो रहे हैं और मैनर में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आंसर इज रिगार्ड, रिगार्ड। ओके, नेक्स्ट वाला बताती। नेक्स्ट वाला मैनर भी लगा रहे हो ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला का बताना। रिजल्ट थर्ड वाला, वो तो प्री का था। इस बार के प्री में फर्स्ट वाला क्लोज टेस्ट प्री का था। एज अ रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। फोर्थ वाला में, थर्ड वाला में मेरे को लग रहा है कि रॉन्ग करोगे। कंबाइंड प्रोग्रेस मिलके, कंबाइंड दोनों के द्वारा, कंबाइंड के साथ एफर्ट, दोनों के कंबाइंड कोशिश से एफर्ट होता है। नेक्स्ट वाला कंबाइंड एफर्ट्स होता है, दोनों के द्वारा कदम उठाए गए हैं, कोशिश की गई है गवर्नमेंट और पीपल के द्वारा। अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉपर लीडरशिप, अगर प्रॉपर होता तो करेक्ट भी हो सकता था। प्रॉपर, करेक्ट, रिक्वायर्ड। आंसर इज रिक्वायर्ड। जो लीडरशिप की जरूरत थी अंडर प्राइम मिनिस्टर, जो लीडरशिप की जरूरत है। देखो इन्होंने ऑप्शंस को ऐसा सेट किया है ना कि दो आराम से एलिमिनेट कर सकते। नेक्स्ट वाला, पहले एक बार क्लोज टेस्ट पढ़ लेना है, ठीक है आपको। देखो वो वाला जो कंबाइंड, यहाँ पे जो आप लोग गलत कर रहे थे ना, यहाँ पे एफर्ट्स था। द रिजल्ट्स ऑफ कंबाइंड एफर्ट, कहाँ चली? द रिजल्ट्स, इधर उधर में भी 1 2 3 4, ठीक है। रुको 5 6 5 कहाँ आ गए? 4 में, रुको एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? फोर में करवा रही थी ना, एंड द रिक्वायर्ड इनिशिएटिव, वो ओके रिक्वायर्ड है, ये वाला करवा रही थी ना, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड इनिशिएटिव प्रोवाइडेड बाय, इनिशिएटिव मतलब पहल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, और ये वाला का आंसर इज प्राइम मिनिस्टर के इंस्पायरिंग लीडरशिप। फिर हो गया दीज। नेक्स्ट बताना। नेक्स्ट फोर्थ, हाँ वही मैंने बीच में छोड़ दिया था इसलिए कंफ्यूज हो रही। सेवेंथ वाला का आंसर बताना। प्राइसेस ऑफ डैश कमोडिटीज, सेवरल बोल रहे हो, सेवरल बोल रहे हो तो वेरियस भी बोल सकते हो। एसेंशियल, एसेंशियल कमोडिटीज मतलब जो कमोडिटीज जरूरत के सामान का प्राइस डैश हुआ है। एसेंशियल कमोडिटीज, जरूरत के खाने पीने की सामान एंड ऑल। हैव के साथ तो वर्ब का कहाँ चल गया पास? हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो थर्ड फॉर्म तो ये है नहीं। ग्रोन का मतलब है बढ़ा है, राइजन का मतलब भी बढ़ा है, बट यहाँ प्राइस घटा है, लोएस्ट हुआ है। इन्फ्लेशन भी फॉल हुआ है। इन्फ्लेशन में जब इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति फॉलन हुआ तो प्राइस भी कम ही हुआ है ना, प्राइस भी कम हुआ है, फॉलन हो। नेक्स्ट वाला नाइन्थ का, मैं क्या क्या, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मैं क्या क्या चली जा रही हूँ यार, कहाँ कहाँ चली जा रही हूँ? प्राइसेस ऑफ एसेंशियल हैव, कहाँ कहाँ चली जा रही हूँ मैं?
मुझे दिख नहीं रहा है क्या, लेकिन आंसर तो सही दिया है मैंने, हैव फॉलन। ओके, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ इन्फ्लेशन के लिए हैज हैड नहीं करना, क्योंकि पूरा सेंटेंस एक जनरल बात कही जा रही है। देखो हैज बीन, ठीक है, हैव तो हैज होगा, और बताना नियरली, हाँ तो एग्जैक्टली नहीं होगा, करीब करीब, नियरली -3%, द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। चलो स्कोर बता दो, 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट था, फटाफट स्कोर बता दीजिए। 10 में 9 आया है, 7 आया है, 6 आया, 8 आया, 7 आया, 8 आया, 5 आया, 10 में 10 भी आ गया है, गुड, 10 में 10 है। ये ना इतना क्लोज है ना कि मैं थोड़ा सा बीच बीच में कंफ्यूज हो जा रही हूँ। चलो मैं इसको समझा दो। इंडीड मच प्रोग्रेस हैज ऑलरेडी बीन मेड, प्रोग्रेस तो जानते हो, ओके, बहुत प्रोग्रेस हुआ है, हैज ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, इन दिस, इन इस संदर्भ में, जैसे बोलते हो ना, ये देखो इन रिलेशन टू, इन रिलेशन के साथ टू बोलते हो, उसी तरह विथ रिगार्ड टू के संदर्भ में, ये एक फ्रेज है, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ, विथ रिगार्ड टू, ठीक है, तो बोलते हैं ना इन दिस, इस, इन रिलेशन टू, विथ रिगार्ड टू, इस संदर्भ में, मतलब इस विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, इस अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा वे नहीं करोगे, वे का एक मतलब रास्ता भी होता है, इन दिस वे, इन दिस वे मतलब इस तरीके से, तो इन दिस मैनर भी तो हो सकता है, आपने प्रोग्रेस इस तरीका से किया, तो दोनों हो सकता था। इन दिस वे बोल सकते हो, आई डिड द वर्क इन दिस वे, आई डिड द वर्क इन दिस मैनर, दोनों हो सकता था। अब दोनों का मतलब तो सेम ही है, दोनों नहीं होगा। और इन बिहाफ नहीं होता है, बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब मेरे बदले, ऑन बिहाफ ऑफ होता है, बिहाफ के साथ इन कभी लगता ही नहीं है, बिहाफ के साथ ऑन लगता है, तो इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड, ओके, इन दिस रिगार्ड। और यहाँ पे टू नहीं लगाया, हम टू तब लगाते हैं ना, इन दिस रिगार्ड के साथ टू तब लगाते हैं जब बाद में कोई प्रेपोजिशन आया, तो बाद में कोई नाउन आना चाहिए, बट यहाँ पे नाउन नहीं आया, वर्ब लगा दिया, इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, एज अ डैश ऑफ द कंबाइंड, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, ये तो पता है, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, के परिणाम स्वरूप, इनके वजह से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गया, क्या, गवर्नमेंट और पीपल के द्वारा, दोनों के द्वारा कंबाइंड एफर्ट लिया गया है, दोनों ने प्रयास किया है, दोनों का प्रयास है, तो कंबाइंड प्रोग्रेस नहीं है, गवर्नमेंट और इसका अभी प्रोग्रेस नहीं है, ये देखो इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब कदम उठाया गया है, ये सब चीज करने के लिए, ओके, तो कदम उठाने के लिए आपने प्रयास किया है, अभी कदम उठाया गया है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिल गया है, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस मिल गया है, और कंबाइंड वर्क नहीं होता, कंबाइंड एफर्ट्स लिया गया है, दोनों के द्वारा प्रयास की गई। और आगे जाके देखो, पहले तो आप बोलोगे ना गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा एफर्ट लिया गया है, और इस एफर्ट का रिजल्ट ये है, तो गवर्नमेंट और द रिजल्ट, अगर यहाँ पे वर्क होता ना, तो यहाँ पे भी वर्क होता, या सक्सेस या प्रोग्रेस होता है, दोनों के द्वारा कंबाइंड एफर्ट लिया गया, दोनों ने प्रयास किया है, और इस प्रयास का नतीजा क्या है, द रिजल्ट्स ऑफ, और यहाँ पे क्या है, 6th पे चली गई है, चलो एफर्ट से आंसर होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट लिया गया, एंड द डैश इनिशिएटिव, एंड द प्रॉपर हो सकता था, ठीक है, प्रॉपर हो सकता था, तो करेक्ट भी हो सकता था, इनिशिएटिव का मतलब है स्टेप लेना, कदम उठाना, और एग्जैक्ट इनिशिएटिव नहीं होगा, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जो इनिशिएटिव की जरूरत थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ओके, रिक्वायर्ड इनिशिएटिव प्रोवाइड किया है प्राइम मिनिस्टर के डैश लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टर के स्टेबल हो सकता है। अच्छा देखो दूसरा चीज देखो, वैसे लीडर कहाँ गया, लीडरशिप नाउन है, ठीक है, कमेंट अभी मैं नहीं देख रही हूँ, लीडरशिप नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट बैलेंस तो नाउन है, बैलेंस्ड होता तो हम कुछ समय तक सोच भी सकते थे, ये तो हड़ी है, और चेयर लीडरशिप नहीं होगा,
प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो इंस्पायरिंग मतलब प्रोत्साहित करने वाले लीडरशिप में, तो इंस्पायरिंग, ठीक है, इंस्पायरिंग स्टेबल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर के स्टेबल लीडरशिप में थोड़ी हो। स्टेबल का मतलब है मतलब एकदम उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, एकदम स्टेबल है। प्राइम मिनिस्टर के इंस्पायरिंग लीडरशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया और द रिजल्ट्स ऑफ, और यहाँ पे एफर्ट्स प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। और दूसरा देखो, प्लूरल है तो दिस नहीं होगा ना, दिस के साथ तो एफर्ट आता है, ये तो होगा नहीं। और पूरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में जा रहा है तो दोज नहीं लगाएंगे, दोज। अब मुझे बताओ कि द क्यों नहीं लगाओगे? द के साथ भी तो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है ना, द के साथ भी तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। दिस, बफरिंग द, हाँ यहाँ पे ना बहुत सारे एफर्ट्स की बात हो रही है। कौन सी किसकी एफर्ट्स? दीज एफर्ट्स में बहुत सारे, द एफर्ट में ना कोई खास एफर्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ बहुतों की एफर्ट है। गवर्नमेंट ने भी एफर्ट लिया है, पीपल ने भी लिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। तो दीज एफर्ट्स होगा, बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए। तो द रिजल्ट्स ऑफ दिस एफर्ट्स आर, ओके, फॉर ऑल टू सी, सब लोग देख सकते हैं इस एफर्ट्स का रिजल्ट। प्राइसेस ऑफ डैश कमोडिटीज, और एफर्ट लिया गया है इस वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है ना, इसका प्राइस क्या हो गया है। अब आप बोलोगे कि मैम राइस क्यों नहीं किया है? क्योंकि राइज हो सकता था तो ग्रोन भी हो सकता था। वैसे प्राइस ग्रो नहीं करता है, प्राइस या तो राइज करता है या तो फॉल होता है, प्राइस ग्रो नहीं करता है, ठीक है। कोई भी चीज डेवलप होके धीरे धीरे फैल रहा है तो उसके लिए बोलेंगे। और आगे जाके देखो, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन इज मुद्रास्फीति, जहाँ चीजों की कीमत बढ़ जाती है, बट यहाँ इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, ठीक है, कम हुआ है, द लोएस्ट हुआ है, इसका मतलब है कि प्राइस कम हुआ, हैव फॉलन। और इन द, ओके, टू द ग्रेटिफाइंग मतलब सेटिस्फाइंग फिगर ऑफ करीब 3%, -3%, ग्रेटली नहीं होगा। कहाँ चला गया? द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पे तो रेट की बात हो रही है, तो हैव मत लगाना, सिंगुलर लगाना, ठीक है। और सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये नहीं। और नियरली मतलब करीब। अच्छा ये बताओ कि ये जो यहाँ पे मैं वर्ड डाल रही हूँ, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये नियर तो नहीं होगा, क्योंकि नियर एडजेक्टिव भी होता है और नियर प्रेपोजिशन भी होता है। अबव तो प्रेपोजिशन होता है, और नियरली एडवर्ब होता है, और ये भी एडवर्ब होता है। मेरे को यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। आखिर मैं किसकी किसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ? फॉलन होगा ना, प्राइस गिरा है। किसका डिस्क्राइब कर रही हूँ? एग्जैक्टली माइनस टू द सेटिस्फाइंग फिगर ऑफ एग्जैक्टली -3%, द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली देखो, जब भी हम ऐसा सिचुएशन आता है तो कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एग्जैक्ट नंबर बताया, सेटिस्फाइंग फिगर, ठीक है, ग्रेटिफाई करना मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाई करने वाला, डैश -3%। तो आपको लग रहा होगा कि अरे -3 तो पक्का बता रहा है, ओके, पक्का बता रहा है, तो एग्जैक्टली। तो जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करें या कोई भी कमोडिटीज या ग्रोथ की बात करें, तो आप देखोगे ना, ग्रोथ करीब इतना हुआ है, ओके, ग्रोथ, ठीक है, वो एक फिगर डाल देते, एक परसेंटेज या कोई फिगर डाल देते हैं, बट जब भी देखोगे हम कंट्री के ग्रोथ और वो सब के बारे में बात करें ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली करीब इतना परसेंट, नियरली। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट एकदम पक्का यही है, नियरली हो, नियरली, ठीक है, नियरली करीब -3%। वहां एग्जैक्ट, नो डाउट एग्जैक्ट फिगर भी लिखा हो, ग्रोथ रेट, ओके, इतना परसेंटेज बढ़ा है, अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट बढ़ गया है। अरे भाई बफरिंग के बफर हो रहा है, यहाँ पे माइनस की नहीं बता रहा है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज फॉलन,
फॉलन टू इतना, ये गिर के इतना हुआ है, तो हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्या करूं अब, क्लास कैंसिल तो नहीं कर सकती हूँ ना। चलो क्वेश्चन दिखा देती हूँ, पैसेज बनाएंगे। जितना मेरे को क्लास लेना है वो तो मैं लूंगी। क्लास तो मेरे को लेना ही है। ओके अगर ये प्री वगैरह का बैच होता तो मैं बोलती चलो नेक्स्ट क्लास ले लूंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। ओके मेरे को पूरा पढ़ा लेने दो। ओके मेरे को जल्दी जल्दी पूरा पढ़ा लेने दो, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। द डाइटरी फाइबर्स, ये जो डाइटरी फाइबर होते हैं ना, खाने पीने वाला डाइट का फाइबर, बिहेव लाइक अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। कैसे, क्वेश्चन दिखा दे रहे हो। डाइटरी फाइबर्स होता क्या है, इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि हम जो पैसेज पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में, डाइटरी फाइबर्स। बोलते हैं ना हमारे खाने में फाइबर्स होना बहुत जरूरी है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जूस, आप ना जूस नहीं पीना है, हमें फल खाना है, क्योंकि फल में फाइबर्स होते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। जूस में तो सारा फाइबर हटा देते। डाइटरी फाइबर्स होता क्या है, क्वेश्चन देख के पता चल गया, एक आपका मूड बन गया कि पूरा पैसेज डाइट और फाइबर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर, कौन सा खाना डाइटरी फाइबर्स में रिच नहीं है, वहां मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसेज पढ़ें। और पांचवा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज का थीम क्या है, पढ़ने के बाद पैसेज का थीम निकालना, मतलब मुख्यतः पैसेज किसके बारे में। ओके चलो पढ़ना शुरू करो। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आपका एक पता तो चल गया ना कि ये पैसेज डाइट और वो सबसे के बारे में। लैंग्वेज इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मेरे को यहाँ दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। लैंग्वेज इज इजी, स्लाइड बदल रही हूँ। बस एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ
लैंग्वेज इजी है। आपकी वजह से CHSL में प्री में 50 में 50 आया है, CGL और CHSL दोनों में 50 में 50 आया। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग बोलते हो ना क्लास में, तो बोलते हो ऐसे ऐसे। अगर मैं अपने मुंह से बोलूँ ना तो लगेगा कि टीचर झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए मैं कभी बोलती नहीं हूँ। ओके, और ये सब बोलने की चीज है ही नहीं, ये सब तो मीटअप में दिखाने की चीज है। चलो पहला वाला आज। ये तो शायद बहुत थोड़ा सा इजी भी कर लोगे आप, मतलब दिमाग लगाओगे, जनरल नॉलेज हो जाएगा। डाइटरी फाइबर्स बिहेव लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज तो जानते हो सब लोग, स्पॉन्ज का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? स्पॉन्ज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? स्पॉन्ज का कैरेक्टरिस्ट होता है ना, वो चीजों को सोख लेता है, ऑब्जर्व करता है। तो प्रिवेंट का मतलब होता है अवॉइड, रोकना, ये तो है नहीं। ओके, मोटिलिटी का मतलब होता है ना मूविंग, मूवेबल। मोटालिटी, कोई भी चीज मूव करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इंक्रीज द मोटालिटी, स्मॉल, ये भी नहीं है। रिड्यूस द क्रेविंग, फूड का क्रेविंग, फ्रूट को अंदर से खाना खाने का क्रेविंग को खत्म कर देता है, डिजायर नहीं। ये दे कैन ऑब्जॉर्व वाटर एंड स्वेल अप, कहीं पे था ना, देखो यहाँ पे था, फर्स्ट पैराग्राफ में ही था। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ, कहाँ है, हाँ, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग वाटर, वाटर को होल्ड कर लेता है। ओके, और स्वेल कर जाता है। स्पॉन्ज पानी को सोख के स्वेल कर जाता है, एंड दे बिहेव लाइक अ स्पॉन्ज। तो ये पानी को होल्ड करता है ना, सोख लेता है, ऑब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पे तो ये वाला तो इजी था, लेकिन ठीक है, हम जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स, ये भी मेरे को पहला लाइन में ही मिल गया था, ये तो इजी वाला है, ये मेरे को पहला लाइन में मिल गया था। व्हाट डाइटरी फाइबर्स किसको बोलते हैं? इंजेस्टेड फूड इन द कोलोन, कोलोन आपके इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट फूड्स, एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्टमक। डाइटरी फाइबर्स का डेफिनेशन शुरू में ही दिया हुआ है, शुरू में ही सबसे पहला लाइन में। अब देखो, आपके पास माउस रहेगा, आप कुछ बच्चे भूल जाते होंगे, दोबारा बोर्ड भी प्रॉब्लम कर रहा है। देख रहे हो, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? दे आर इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन प्लांट फूड्स। ठीक है, तो ये तो पहला का आंसर मिल गया। 2 मार्क्स तो आपका वैसे ही हो गया। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ना कि मैम हम लोग पढ़ते जाते हैं और भूल जाते हैं, तो टेंशन मत लेना, यहाँ आपके पास माउस नहीं है, वहां आपके पास माउस रहेगा, आगे पीछे करके देख लेना। Which of the following is not rich in dietary fibers? कौन सा खाना डाइटरी, प्रॉब्लम कर रहा है क्लास, बट फिर भी मैनेज कर लेना। हरी, ये तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स बता ही देंगे। फल में फाइबर होता है,
अनाज में भी फाइबर होता है ग्लूकोज में फाइबर नहीं होता है। इजी है। कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि करेक्ट नहीं है? करेक्ट वाला नहीं चुनना है। ओके, 3 करेक्ट है और एक गलत स्टेटमेंट, आपको वही चुनना है ना जो गलत है। अरे डाइटरी फाइबर्स गलत, कौन सा ट्रू नहीं है? डाइटरी फाइबर्स मैं देख रही हूँ इसमें आंसर तो वैसे वही यही है, लेकिन कंफ्यूजन इसमें है। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन रेगुलेटिंग, डाइटरी फाइबर्स ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। अरे ओहो, अच्छा अच्छा, आप लोग का कंफ्यूजन क्या हो गया? देखो, डाइटरी फाइबर्स नॉट रिच, नॉट रिच मतलब कमी होती है। ओके, डाइटरी, इसमें डाइटरी फाइबर बहुत नहीं होता है, लेकिन डाइटरी फाइबर तो हेल्प करता है, हेल्प करता है ग्लूकोज को रेगुलेट करने में, हेल्प तो करता ही है। ओके, इसमें नॉट रिच, नॉट रिच का मतलब क्या होता है? नॉट रिच का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है बट कम अमाउंट में है, बट कम अमाउंट में है। ठीक है, नॉट रिच का मतलब क्या है? मतलब उसमें प्रचुर मात्रा में नहीं है। ठीक है, अब देखो, आप लास्ट वाला से कंफ्यूज कर रहे होगे। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रेस मटेरियल्स, वैसे आंसर तो यही है। अब देखो यहाँ पे आप शायद इसी से कंफ्यूज हो रहे होगे। द डाइटरी फाइबर्स हैव एडवर्स इफेक्ट्स, ओके, बाय बाइंडिंग सम। देखो, एडवर्स मतलब डाइटरी फाइबर्स का विपरीत, विपरीत नेगेटिव, ओके, नेगेटिव इफेक्ट है न्यूट्रिशन पे। दे बाइंड द ट्रेस मटेरियल्स, एब्जॉर्ब नहीं करता है, बाइंड कर लेता है, बांध देता है, अब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, एंड देयरफॉर प्रिवेंटिंग देयर अब्जॉर्प्शन। बाइंड करने का मतलब समझ रहे हैं? बाइंड, कोई भी चीज बंध जाता है और अब्जॉर्ब नहीं होता है, तो यही होगा ना, यही होगा। ठीक है, आपने ट्रेस मटेरियल देखा, क्या पूछा वो नहीं लेगा, सॉरी। डाइटरी ग्लूकोज लेवल ये हेल्प नहीं करता है। ओके, ये तो इसके हेल्प को प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट का मतलब है रोकता है, रोकता है ना, लेकिन यहाँ पे तो हेल्प कर रहा है, तो हमें तो नॉट करेक्ट वाला चुनना है ना, नॉट करेक्ट वाला। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? दे प्रिवेंट, ट्रेस प्रिवेंट हो जाता है मतलब अब्जॉर्व नहीं होता है, प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो बंधा हुआ रहता है, अब्जॉर्व नहीं होता। अच्छा हाँ, देखो, इंटेस्टाइन के फंक्शन में तो नहीं है ना, पूरे पैसेज में इंटेस्टाइन का फंक्शन तो नहीं बताया, और पूरे पैसेज ही स्टार्ट हो रहा है डाइटरी फाइबर्स से, बैलेंस डाइट से नहीं है। ठीक है, बैलेंस डाइट में तो बहुत कुछ आता है, प्रोटीन, विटामिन सब आता है, सब आ जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरे पैसेज में फाइबर्स की बात हो रही है। फाइबर्स का हमारे लाइफ में, डाइट में क्या इंपॉर्टेंस, तो ये भी नहीं होगा। अब सोर्स का मतलब होता है स्रोत, पूरे पैसेज में बताया गया है कि आपको डाइट फाइबर कहाँ से मिलता है, ये तो नहीं बताया पूरे पैसेज में ना। डाइटरी फाइबर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ओके, डाइटरी फाइबर का फंक्शन क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसी पे डील। ओरिजिन नहीं है, कहाँ से फाइबर मिलता है वो नहीं बताया। देखो भाई मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ना, ध्यान से सुनो मैंने जो बताया था ना, इफेक्ट, इफेक्ट नाउन भी होता है और इफेक्ट वर्ब भी होता है। ठीक है, और अफेक्ट हमेशा नेगेटिव सेंस।
ओके, इसका एडवर्ब। लेकिन अगर ये नाउन के सेंस में है ना, तो इफेक्ट गुड भी होता है और इफेक्ट बैड भी होता है। ओके, नाउन के सेंस में किसी का आप पे गुड इफेक्ट भी पड़ सकता है, बैड इफेक्ट भी। बट अगर हम इफेक्ट को एज अ वर्ब यूज करेंगे ना, तो वहां पे इफेक्ट का मतलब है किसी चीज में पॉजिटिव चेंजेस लाना। ठीक है, एक इफेक्ट वर्ब भी होता है, सकारात्मक चेंजेस लाना, बट एज अ नाउन दोनों हो सकता है। 5 में 5 आ गया है। ठीक है, अब बताओ कि इसको, ये वाला का लैंग्वेज तो बड़ा इजी था, इसको समझाने की जरूरत है? डाइटरी फाइबर्स कुछ समझाने की जरूरत है? मुझे तो लग रहा है ये इजी है ना। इससे बेटर है कि हम नरेशन कर लेते हैं। 5 में 5 आया, 5 में 4 आया, 3 आया। देखो आप लोग का, हमें तो पहला 3 का ना डायरेक्ट आंसर मिल गया। ओके, पहला देखो, डाइटरी स्पॉन्ज की तरह बिहेव करता है। स्पॉन्ज की तरह बिहेव करना मतलब ऑब्जॉर्व कर लेना। ठीक है, ऑब्जॉर्व करके, स्पॉन्ज में देखते हो, ऑब्जॉर्व करके पानी स्पॉन्ज स्वेल कर जाता है। ये बताने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका डायरेक्ट आंसर था। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन पैसेज के पहले लाइन में दिया हुआ है। ये भी इजी है। और ये तो है, सब में होता है। सीरियल्स का मतलब क्या है? सीरियल्स मतलब अनाज, राइस, व्हीट, सब में ये होता है, फाइबर होता है। फ्रूट में भी होता है, ग्लूकोज में थोड़ी फाइबर होता है, ग्लूकोज में ये हो गया। और चौथा वाला में आप लोग बहुत रॉन्ग कर दिया। क्यों रॉन्ग किया था? डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स ना, डैश ऑफ ट्रेस मेटल्स, ये गलत कर दिया था आपने। ये छोटे से क्वेश्चन कैसे गलत होता? ये देखो, द डाइटरी फाइबर्स का नकारात्मक इफेक्ट होता है। क्या? कभी कभी ये ट्रेस मटेरियल्स, मेटल्स जैसे कैल्शियम को रोकता है ऑब्जॉर्व होने से, रोकता है, बाइंड हो जाता है, बंध जाता है और ऑब्जॉर्व नहीं होता है। तो आपने इसको कैसे गलत कर दिया? दुख की बात है। 5 में 5 आना चाहिए। दे हेल्प थोड़ी करता है, दे प्रिवेंट। ठीक है, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है और हमें रॉन्ग वाला ही चुनना था। और ओरिजिन तो बताया नहीं कि डाइटरी फाइबर्स कहाँ से आ रहा है। पूरे पैसे में डाइटरी फाइबर्स का इंपॉर्टेंस बताया। ठीक है, उस दिन मैंने आपको 5 नरेशन करवाया था ना, आगे मैं कंटिन्यू कर देती। कल मैं आपको वो कैप करवाने वाली हूँ, क्लोज टेस्ट PQ। आज PQRS नहीं रखा, कल PQRS है वो कैप। फिर परसों एक दिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक दिन फ्रेजल वर्ब्स रखा है मैंने। चलो, पता नहीं विकास नहीं, ये वाला शायद, हाँ, 5 मैंने आपको पिछला शीट में दे दिया था, ये आगे का है। The passenger said to the bus conductor, how much is the fare? लिख दिया टाइपिस्ट ने। How much is the fare? Fare मतलब किराया, फेयर कर देना कि किराया कितना है कल्याण विहार जाने का। पैसेंजर ने आज तक, हाउ मच द फेयर टू द, और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। ठीक है, और मुझे बताओ हाउ मच, कि ये गलत क्यों है? क्योंकि इन्वर्जन हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन मार्क है, बट इसका इनडायरेक्ट बनाते समय तो फुल स्टॉप में चला गया ना, और फुल स्टॉप में इन्वर्जन नहीं, और बोला नहीं, उसने पूछा, आस्ट होना चाहिए, ये भी हट गया। मदर, हाउ मच द फेयर टू द कल्याण विहार वॉज, और यहाँ पे इसको इस छोड़ दिया है। ठीक है, वॉज होना चाहिए, तो आंसर इज सेकंड। She said she must leave all the bad habits. उसने कहा, yes, आपको तो ये बताया भी है कि मैम कैन क्या में बदलता है? कुड में। ओके, कैन है तो कुड में बदल जाएगा, विल है तो वुड में बदल जाता है, पास्ट टेंस, और शैल है
तो शैल का पास्ट कभी कभी शुड भी होता है, पास्ट का कभी कभी वुड भी होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखो, अब बोलोगे कि मैम हाँ शी सेड, उसने कहा कि उसको सारे बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए, तो मस्ट का तो पास्ट टेंस नहीं होता है। ठीक है, कैन का तो कुड बना दिया, विल का वुड बना गया, तो उस केस में हैज तो नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। पास्ट टेंस में हैज नहीं होना चाहिए, हैड। और शी सेड दैट शी मस्ट हैव लीव, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी हट गया। कुड भी नहीं होगा, कैन रहता तो तब कुड होता, शी हैड टू। तो ये तो आपने पढ़ा है कि कभी कभी मस्ट पास्ट टेंस में जाकर हैड टू, कंपल्शन का सेंस है, हैड टू में भी बदल जाता है। शी हैड टू लीव, उसको छोड़ना था। आप मस्ट हैड टू में भी बदल जाता है। शैल आई ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, ये सब आप लोगों ने भेजा है क्वेश्चन। ठीक है, अब नहीं पता है कि ये प्रीवियस पेपर है या आप मॉक में कहीं आया होगा। शैल आई ब्रिंग यू समथिंग टू ईट, क्या मैं आपके लिए कुछ खाने को लाऊं? जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। मस्ट हैव नहीं है, मस्ट हैव लेफ्ट मतलब उसको चले जाना चाहिए था बट वो गई नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? She offered that she must bring. She asked me to bring me something to eat. She offered to bring me something. अरे अच्छे से देखो, ये तो हट है। एक मिनट, सेकंड वाला तब होता ना, ठीक है, सेकंड वाला तब लगाते। शी आस्क्ड मी ऐसा रहते, शी सेड टू मी, यहाँ पे मी रहता है ना तो हम लगाते शी सेड टू मी। अंडरस्टूड है, पूछा उसने तो ये भी हट गया, बी वाला भी हट गया। या तो आंसर शी ऑफर्ड टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, शी ऑफर्ड दैट शी मस्ट ब्रिंग मी। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, यहाँ मस्ट का सेंस जा रहा है। उसने शी ऑफर्ड, उसने ऑफर किया कि वो कुछ ले आए खाने के लिए, शी ऑफर्ड। ये वाला क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है, अच्छे से देखो, मस्ट का शी मस्ट, शी मस्ट मतलब उसको लाना चाहिए, बट वो सेंस थोड़ी आ जा रहा कुछ मैं लाऊं आपके लिए खाने के लिए। उसने कुछ खाने का ऑफर दिया, खाने का ऑफर दिया। अब बोलोगे कि मैम इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस तो इम्पेरेटिव में होता है ना, इम्पेरेटिव, उसी लिए मैं लास्ट में आपको बोलती हूँ ना कि जितना भी नरेशन वॉइस पढ़ लो, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन्फिनिटिव लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्फिनिटिव लगा है, ठीक है, और यहाँ पे कंजंक्शन लगा दिया। उसने मेरे को ऑफर किया, और ऑफर वर्ड ट्रांजिटिव होता है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेगा, चाहे कोई पर्सन या कोई चीज के सेंस में नहीं लगाया। शी ऑफर्ड दैट शी मस्ट ब्रिंग, उसको लाना चाहिए नहीं, ये सेंस तो नहीं जा रहा है। वो पूछ रही क्या मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं, उसने ऑफर किया, ए होगा, ए होगा। ओके, शी ऑफर्ड टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट। और दूसरा आपको, हाँ, शी सेड, शी ऑफर्ड, ऑफर किया, ऑफर करने का मतलब, और कुछ दिमाग में जा रहा होगा ना, देखो कुछ दिमाग में आपका जा रहा होगा कि मैम शी ऑफर्ड दैट, शी में, और दैट तो हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे देख रहे ये WH वर्ड नहीं है, ये यस नो वाला वर्ड है। क्या मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? तो जवाब हाँ में भी आ सकता है, ना में भी आ सकता है। तो जवाब जब हाँ ना में आएगा तो इफ और वेदर आना चाहिए ना, तो ऐसे भी तो दैट कंजंक्शन नहीं आएगा, दैट कंजंक्शन नहीं आएगा ना। दैट तो WH, दैट तो वैसे WH वर्ड में भी नहीं आता है।
ओके तो आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये शी ऑफर टू ब्रिंग मी, उसने मुझे ऑफर किया कुछ लाने के लिए। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम शी आस्क्ड मी टू ब्रिंग मी समथिंग टू ईट, उसने मुझसे पूछा नहीं, ऑफर किया लेके आओ कुछ। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चंस रॉन्ग करवा देने वाले। कोई नहीं है, रॉन्ग हो गया तो सीखना। ऑफर किया, शैल आई ब्रिंग यू, ऑफर करना। नेक्स्ट, I said, she said, I began my day with a cup of tea. यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा। हो सकता है ना कि ये बिगेन सिंपल प्रेजेंट है और बच्चे इसको सिंपल पास्ट में कर दे। अरे सिंपल पास्ट में तो एरर, मतलब ऑप्शन पता नहीं जिस स्टूडेंट ने भी भेजा, कंफ्यूजन तो बिगैन में होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं। ओके तो वो अपना हर दिन चाय से अपना दिन शुरू करती है, तो ये एक जनरल बात है, उसकी हैबिट है, तो उसको उसका टेंस नहीं बदलना है, यहाँ पे बदल दी। शी सेड दैट शी बिगिंस हर डे विद अ कप ऑफ कॉफी, शी सेड, यहाँ पे दैट हटा दिया है, दैट रहना चाहिए था, ये भी हट गया, और ये पास्ट में जा रहा है ना तो इसने प्रेजेंट कर दिया। आंसर इज बी, डेली रूटीन। Ramita said, I wish I didn't have to meet my stepmother. अच्छे से देखना, इतना भी मुश्किल नहीं। दैट किसी में नहीं लगाया, नहीं लगाया तो आपको भी मान के चलना है कि नहीं लगाना। हम्म, अरे तेरा दिमाग लगाओ, दिमाग बहुत पीटूंगी जो पहला वाला बोल रहा है। देखो देखो देखो, एक मिनट। आई विश कि मुझे मेरी अपनी आई डिडंट, मुझे अपनी सौतेली माँ से मिलना ना पड़े। ओके, आई विश कि काश मुझे उनसे मिलना ना पड़े, अभी मिली नहीं है, बट यहाँ पे ना हैडेंट में, यहाँ पे तो काम हो चुका है। शी सेड दैट शी विश शी हैडेंट मेट, वो नहीं मिल चुकी थी, यहाँ पे तो परफेक्ट डाल दिया है, और यहाँ पे इन्फिनिटिव है तो आपको भी इन्फिनिटिव रखना है। ठीक है, अभी काम नहीं हुआ है, बस वो विश करे कि काश मुझे उनसे मिलना ना पड़े, तो ये हट गया। ठीक है, और यहाँ भी शी डिडेंट मीट, मतलब वो नहीं मिली, अभी हुआ नहीं है, टू मीट आना चाहिए, ये हट गया। दूसरा चीज ध्यान रखो, हैड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? हैड के बाद वर्ब का V3 फॉर्म आता है ना, बट हैव तो V5 है। आपको याद है ना, ये हैज के बाद हैड आएगा, हैव के बाद ये तो टेंस में पढ़ा दिया हैड आएगा, और हैड के बाद भी V3 फॉर्म आएगा, हैड। तो यहाँ तो कैसे लगा दे रहे हो, ये यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि काश वाला सेंटेंस है, ऐसा मैंने करवाया आपको। आई विश कि मैं ये काम नहीं करती, तो ये सपोजिशनल सेंटेंस है और उसका टेंस नहीं बदलना है। ये अगर है ना सिंपल पास्ट, तो आपको भी सिंपल पास्ट रखना है, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट विश वाला सेंटेंस। नेक्स्ट, मिस्टर कॉलिन सेड लेट मी डिलीवर द लेटर्स टू द पोस्टमैन। हम लोग नरेशन में ऐसे ही सेंटेंस करेंगे, इजी वाला नहीं करेंगे, जो स्टूडेंट डाउट भेजेंगे वही वाला करेंगे, इजी वाला सबको आता है। लेट वर्ब है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट थोड़ी आता है, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। लेट ही नहीं होगा, लेट हिम होगा, हट गया।
अरे ये वाला तो मैंने करवाया है। लेट मी डिलीवर द लेटर्स टू द पोस्टमैन, मुझे सारे लेटर्स पोस्टमैन को देने दो। आज तो नहीं होगा, आस्ट नहीं होगा, पूछा थोड़ी कि क्या मैं कर सकता हूँ, मेरे को परमिशन दो, ये तो मैंने करवाया है। ओके और यहाँ कोई सजेशन वगैरह का सेंस नहीं है। लेट मी, यहाँ लेट वाला मैंने आपको नरेशन में करवाया कि लेट वर्ड परमिशन का सेंस है, और परमिशन वाले सेंस में आप माइट लगा सकते, माइट भी परमिशन के लिए यूज हो, ये खास करके मैंने करवाया था इसको। लेट देयर बी फ्रेश इलेक्शंस, द कमिटी प्रपोज, कमिटी ने प्रपोज किया कि फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, वहां का लेट सुझाव दे रहा है, यहाँ वाला लेट। देखो भाई ये सब ना देर वगैरह, हाँ देर वगैरह रहना चाहिए, देर से सेंटेंस इंट्रोड्यूस कर रहना चाहिए। द कमिटी सजेस्टेड टू देर बी, क्या है ये तो हट गया, सजेशन दिया ना, कुछ सजेशन वगैरह गायब कर दिया। वुड प्रपोज करेगा, वुड प्रपोज नहीं किया, द कमिटी प्रपोज दैट देयर शुड बी, क्योंकि आपको यहाँ पे लेट क्या का सेंस दे रहा है। आप बोलोगे मैम लेट क्यों नहीं लगा रहे हैं, यहाँ लेट सजेशन का सेंस दे रहा है। ओके सजेशन, प्रपोज का मतलब है सजेशन, तो शुड लगा सकते हैं। फिर दिमाग में आएगा कि मैम प्रपोज के साथ तो टू आता है ना, अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हो बट कमिटी ने ऐसे सुझाव दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है तो टू नहीं लगाना, टू नहीं लगाना। देखो अभी ना वर्ड्स को चांदनी कुमारी, अगर आप ऐसा पूछोगे ना मीन्स के बैच में आके कि मैम वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ठीक है, तो ये तो मैं प्री वाले बैच में करवा रही हूँ ना। और जो बच्चे काइंडली अचीवर 4.0 के स्टूडेंट्स है अभी इस बैच में मत आइए, ओके तभी आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे, अभी इस बैच में नहीं आना है। पहले आप अपना समुद्र मंथन और ग्रामर का बैच हो जाएगा तब मैं बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। Leave me alone, yelled, yelled मतलब shouted the little boy in the movie, or else I'll start shouting loudly। नहीं नहीं अब मेरे को ना नरेशन आज खत्म कर लेने दो, थोड़ा सा मन मार के पढ़ लो, मन मार के पढ़ लीजिए। लीव मी अलोन बच्चे ने चिल्लाकर बोला मूवी में, और एल्स आई विल तो वुड में बदलेगा ना, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में जा रहा है तो विल को काटते जाओ, वुड में बदलना चाहिए। क्राइड टू बी लेफ्ट अलोन, एल्स ही शैल भी नहीं होगा, पास्ट टेंस चाहिए। दो तो मेरा हट गया, अब मेरा पूरा ध्यान ए और डी पे जाएगा ना, ए और डी पे जाएगा। हाँ देखो चिल्ला कर बोला, थोड़ा सेंस देखो। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड, लिटिल बॉय ने रिक्वेस्ट किया, कोई चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट करेगा, कोई चिल्ला लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड टू बी लेफ्ट अलोन और एल्स ही वुड स्टार्ट, और एल्स ही वुड, देख लो द लिटिल बॉय इन द मूवी, और यहाँ से ना मूवी गायब भी कर दिया है। अगर क्वेश्चन में हमारा लिटिल बॉय इन द मूवी है तो आपको भी मूवी रखना है ना। और शाउटेड, यल का मतलब होता है चिल्ला कर बोलना, कोई चिल्ला चिल्ला कर रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, मूवी उड़ा दिया है ये होगा। शाउटेड दैट ही शुड बी लेफ्ट, उसको अकेले छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो छोड़ दिया जाए, नहीं तो चिल्लाने लगेगा। थोड़ा सा देख लो कितना है, ये नहीं होता है ना फिर अधूरा रह जाता है। हाँ बस थोड़ा सा है, थोड़ा सा, इसीलिए आपको दिखा दिया है कि कितना है। ये वाला आ गया है आपका इनडायरेक्ट में, और आपको इसका डायरेक्ट बनाना है। द मैनेजर सजेस्टेड टू हिज टीम, मैनेजर ने अपने टीम से बोला that they postpone the meeting until all of them had the information required। सेंटेंस का सेंस देखो ना, पहले तो अस नहीं होगा, यू होगा, यू ही सेकंड पर्सन जाके टीम में बनेगा ना।
ठीक है, अस का तो सेंस नहीं जाएगा, थर्ड तो वैसे ही हट गया, ऑप्शन स्टार्ट है। द मैनेजर आस्क्ड हिज टीम वी विल पोस्टपोन। यहाँ पे देखो सजेशन का सेंस है ना, सजेशन, और यहाँ पे शुड नहीं लगाया, लगा भी देता तो कोई दिक्कत नहीं था। द मैनेजर सजेस्टेड टू हिज टीम दैट दे शुड पोस्टपोन, शुड लगा भी है, ये पढ़ा दिया है मैंने, लगा भी है फिर भी सा है, नहीं भी लगा है ना तो इसमें छुपा हुआ शुड है, सजेशन ऑलरेडी शुड का सेंस दे रहा, दोबारा नहीं लगा, ये हट गया। अब देखो यहाँ पे दे है ना, तो अस रहना चाहिए ना, अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है बट अस तो प्लूरल है, तो दे लगे, ये तो वैसे भी हट। और विल तो लगेगा नहीं, विल तो तब लगता जब वुड होता, और लेट्स से सजेशन ए होगा ये। बनाओ। She said to them, stick out your hands over your broom. Broom का मतलब है झाड़ू। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव वर्ब से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। बोला है कि अपना अपना स्टिक आउट योर हैंड्स, अपने अपने झाड़ू पे हाथ स्टिक कर दो। इफ तो नहीं लगेगा, इफ तो डाउट के लिए है, और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता तब हम इफ और वेदर लगाते, ये तो हट गया। She told them that they should stick out their hands over her brooms. Your brooms है ना, your अपने अपने झाड़ू के ऊपर, अपने अपने, मेरे झाड़ू उसके झाड़ू के ऊपर नहीं, देर होना चाहिए था, ये भी हट गया। She told them they should take out brooms over their brooms. She told them क्या है, she told them they should, यहाँ से होगा, that भी गायब कर दिया, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इन्फिनिटिव से लगाओ। ओके अब बोलोगे कि मैम आस्ट, आस्ट क्यों लगा है, दिमाग में आएगा, टोल्ड होना चाहिए ना, उसने कहा, आस्ट क्यों लगाया, तो आस्ट तो पूछने के सेंस में है, क्यों लगाया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। She told them they should, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में इन्फिनिटिव लगा, क्यों, आपको बताया भी है ना, आस्ट का दो मतलब होता है, एक आस्ट का मतलब होता है पूछना, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, और एक आस्ट का मतलब कहना भी होता है, तो यहाँ कहने के सेंस में, ठीक है, कहने के सेंस में उसने कहा। The minister said, no one would be allowed to disturb the tranquility. किसी को भी अलाउ नहीं किया, ऐसा करवाया, किसी भी नहीं को अलाउ नहीं किया जाएगा शांति भंग करने की। देखो यहाँ पे वुड लगा है, ठीक है, वहां पे वुड लगा है, और देखो यहाँ ये क्वेश्चन नहीं होगा ना, ये भी नॉट है, ठीक है, ये भी नॉट है, और यहाँ भी नॉट है। जब वुड, वी वुड नॉट अलाउ नो वन होना चाहिए था, वो वी वुड नॉट अलाउ एनी वन, ये भी नेगेटिव है तो फिर से नो नहीं आना चाहिए ना, ये भी हट गया। और कैन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ वुड लगा है। किसका पास्ट वुड होता है, या तो विल का पास्ट वुड होता है और शैल का पास्ट भी वुड होता है, कैन का पास्ट तो कुड होता है। अब देखो विल का पास्ट भी वुड होगा और शैल का पास्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा चीज गायब कर दिया है, अलाउड वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो वी शैल नॉट अलाउ, बस लास्ट। हाँ थैंक यू। बच्चे बेचारे टॉर्चर कर करके टीचर पढ़ा रहे। ही प्रपोज टू अस दैट वी शुड हैव सम कॉफी, यहाँ प्रपोज का मतलब उसने सुझाव दिया कि चलो कुछ कॉफी पिया जाए। Why not, why not have some coffee? Have some coffee. Order किया, have some coffee order, he asked should we have some coffee? देख लो, he said to us we should have some coffee. और ये हाँ अच्छे से देखो, देखो देखो देखो, एक मिनट, सबसे पहले मेरे को बताना कि सी क्यों गलत है, why not have some, पता नहीं सी क्यों गलत है। ऑर्डर तो नहीं किया ना, उसने सुझाव दिया ना, चलो कॉफी पिया जाए, ऑर्डर नहीं किया। और ही सेड शुड वी हैव सम कॉफी, कुछ कॉफी पिया जाए।
ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव इस प्रश्नवाचक सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसी का बन जाता है फुल स्टॉप। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो दैट का यूज होगा नहीं, दैट का यूज नहीं होता है इंटरोगेटिव्स, और वो भी यस नो वाला क्वेश्चन है, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, दैट तो नहीं हो सकता, इफ या वेदर होता है, बट यहाँ इफ और वेदर नहीं, इसका मतलब हम इसको इंटरोगेटिव नहीं मानते। ओके, इंटरोगेटिव नहीं मान सकते, तो वी शुड हैव सब्स्टिट्यूट को शुड ही रख दिया। ही सेड टू अस दैट वी शुड को मैं हम लोग कभी कभी पास्ट टेंस में भी एडवाइस देने के लिए यूज कर ले डी। ठीक है, एंड किया जाए। थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू फॉर बियरिंग। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। सुबह की क्लास में एवरीथिंग वाज ओके, 1 बजे ही हुआ है, बट थैंक यू फॉर बियरिंग विथ मी। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम नरेशन और वॉइस मजा नहीं आता जब नरेशन और वॉइस का इजी इजी नहीं करेंगे। जो मेरे पास डाउट वाला क्वेश्चन आएगा वह मैं वही करूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, आज ज्यादा बफर हो गया है ना, तो इसके लिए सॉरी, बट क्लास हम लोग नहीं रोक सकते थे ना।